बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम की तकरीबन आमद है और मौसम ठंडा और खुश्क होना शुरू हो गया और हमारे हाथों की स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे में हाथों का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बहुत सारे बताए और इंशाल्लाह साथ के साथ बताती भी रहूंगी, लेकिन एक सस्ता आसान सा फार्मूला भी मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझती हूँ कि जैसे कि सर्दियों में आप बार बार अपने हाथों को वॉश करते हैं, जो किचन में काम करते हैं या गर्ल्स जो भी हैं बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं हैंड्स, तो उनकी फौरी तौर पे केयर कैसे की जाए कि वो साथ के साथ ही हमारे हाथ नरमो मुलायम और गोल्डन गोल्डन से बहुत प्यारे लगे। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही सस्ता बहुत ही जबरदस्त सा लोशन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये होममेड लोशन फार्मूला जो है वो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, आगे चल के मैं आपको इस्तेमाल भी बता दूंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 लीमू चाहिए, या दूसरे लफ्जों में 2 चम्मच आपको लीमू का रस चाहिए होगा। आप अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को डबल करके भी बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी और इतना सा ही मैं रख भी लूंगी। ये तकरीबन मेरा 5-7 दिन चल जाएगा। 2 चम्मच लीमू का रस या फिर 1 पूरे लीमू का रस हम एक बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हनी यानी कि शहद, 1 पूरा चम्मच भर के। कोई सा भी शहद आप इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम। और शहद ऐड करने के बाद तीसरे नंबर पे हम इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सबको पता है मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। 1 ही चम्मच हम इसमें ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट वाला इंग्रेडिएंट जो है वो है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। इनकेस आपके पास नहीं है तो आप नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल भी 1 चम्मच मिला सकते हैं। अब फाइनली तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये इस विंटर में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़े और बुजुर्ग सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपचिपाहट वाली बात सबके जहन में आ रही होगी, अब मैं इस्तेमाल आपको बताती हूँ। जब आप अपने हाथों को वॉश करके फ्री हो तो आपने ये थोड़ा सा लोशन जो है वो इसको लेना है और अपने हाथों के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से अपने हाथों पे लगा लेना है। जैसे कि हम कोई सा भी लोशन या मॉइस्चराइजर जो है वो अपने हाथों को लगाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमें इसकी ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद ज्यादा नहीं, आपने 10 से 15 मिनट इसको लगे रहने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर देंगे। अब तरीका नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आप इसका ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको लगाने के बाद 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें ताकि ये आपके हाथों की स्किन के अंदर जज़ब हो जाए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखेंगे इतना स्लोली और सुपर तरीके से आप इसको अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई चिपचिपाहट नहीं होगी, थोड़ी बहुत जो होगी उतनी की टेंशन आपने नहीं लेनी। और अच्छे तरीके से 5 मिनट इसको स्किन के अंदर जज़ब करके तो आप सादा पानी से वॉश कर जो चिपचिपाहट होगी वो फौरन चली जाएगी। और उसके बाद सादा पानी से वॉश करने के बाद आप अपने हाथों को साफ कर लें। आपके हाथ ऐसे नरम और मुलायम बिल्कुल मलाई की तरह हो जाएंगे। और तीसरा तरीका जो है उसका यही है कि आप इसको लगा के सो जाएं और सुबह उठ के अपने हाथों को वॉश कर दें। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसको आप अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। जैसा कि सर्दियां हैं, मौसम अच्छा ही है तो रूम टेम्परेचर पे भी इसको रखा जा सकता है। आप इसको बना के 7-8 दिन का बना के रख लें और उसके बाद आप फिर इसको न्यू बना लें। तो जब भी आप अपने हाथों को वॉश करें इसको थोड़ा सा लगाएं, हाथों पे जज़ब करें और उसके बाद सादा पानी से अपने हाथ को धो दें। जो शहद की हल्की सी चिपचिपाहट होगी वो चली जाएगी और बाकी तमाम चीजों का असर जो है वो हाथ पे रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको लगा के छोड़ दिया था और काफी देर बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से नरम लग रहे हैं, मुलायम लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। और आप भी इसी तरीके से आप बना के अपने हाथों के लिए जरूर रखें। कभी कभी बिल्कुल सादा सी और सस्ती सी चीजों से हमें इतना ज्यादा अच्छा फायदा मिल जाता है जितना हमने सोचा भी नहीं हो। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मैनिक्योर पेडिक्योर और ये सब कुछ करने से, क्रीम्स लगाने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ये लोशन भी आपको इंशाल्लाह विंटर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लेसन कब से हमारी स्क्रीन पे आ रहा है उससे पहले मैं आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट का कह दूं ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। इसलिए सब्सक्राइब जरूरी है, शेयर इसलिए जरूरी है कि दूसरों की हेल्प हो जाएगी, लाइक इसलिए जरूरी है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और कमेंट्स में अपना रिजल्ट शेयर करने से फायदा ये होगा कि बाकी तमाम दोस्त जब आपका फीडबैक पढ़ेंगे तो उनको भी हौसला होगा इसको इस्तेमाल करने का। इससे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे स्किन व्हाइट होगी, लाइट होगी, नरम मुलायम जिल्द हो जाएगी। लेकिन आप इसे चेहरे के ऊपर इस्तेमाल मत करें क्योंकि इसमें शहद हमने मिलाया है तो ज्यादा देर के लिए इसको आप लगा के नहीं रख सकते। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप डर जाएं कि पता नहीं चेहरे के लिए क्यों नहीं है। बहुत सारी
ریمیڈیز میں نے ایسا بھی بتایا کہ چہرے کے اوپر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بٹ یہ اسپیشل میں نے چونکہ ہینڈز کے لیے بتایا تو آپ اسے ہاتھوں کے لیے ہی استعمال کریں. تو کیونکہ اس میں شہد ہے تو ہم آل نائٹ اس کو لگا کے چہرے پہ تو نہیں رکھ سکتے، ہاتھوں پہ لگایا جا سکتا ہے. تو لیسن کب سے اسکرین پہ لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن میں یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں. امید کرتی ہوں آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنے والدین کا، اپنی صحت، اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے. کل ہوتی ہے ایسی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں ملاقات. تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے اور دیکھتے رہیے سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس اور سبا جی لائبریری. اللہ حافظ.